आरिफ चोई साहब, बताइएगा सर, मुज़ाकरात के हवाले से आप कुछ कह रहे थे, और दूसरा फिर कानूनी तौर पे ये जो हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 जज साहिबान अपने आप को रिक्यूज़ कर लें कल की प्रोसीडिंग से जो ऑडियो लीक्स के हवाले से है, उस पर आपका क्या कानूनी मौक़िफ़ है? मैं पहली जो बात कर रहा था पहले उससे मुकम्मल करना चाहूँगा जो मैंने अर्ज किया था कि बुनियादी तौर पर ये पीडीएम की गवर्नमेंट कभी भी इस मामले में दूसरी राय नहीं रखती थी। एक ही राय थी कि इलेक्शन में नहीं जाना, और ऐसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना जब इलेक्शन में जो पीटीआई है वो भी और इमरान खान उसी तरह मौजूद हो अपने उस बयानिए और उसी पॉपुलैरिटी को पर अमल दरामद करने के लिए वही आजमाया है। और उस पर जब दरामद हो रहा है तो वो आज मुलाकात की टेबल पर बैठते हैं तो उन्हें कम अज कम ये मानना पड़ेगा कि इलेक्शन के लिए गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन हो। इसके अलावा पीटीआई जो है वो वापस चले जाए और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर वो बदल जाए ताकि आइंदा केयर टेकर सेटअप जो है वो गैर जानबदार बने। ऐसी सारी बातें उन्हें करने की क्या जरूरत है? वो ये समझते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर है, वो पाकिस्तान के अंदर जो करना चाहते हैं वो करेंगे, और वो अपने अंदाज की सारी कानून साजी कर रहे हैं और अपने अंदाज से वो इंटिमिडेट करके कोर्ट्स को वो अपना निजाम चला रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात की तरफ तो उनके जाने वाली बात जो है सबको समझ आती है कि वो मुज़ाकरात जो है वो क्यों उससे क्यों गुरेजा है। और दूसरी बात जो आपने सवाल फरमाया था कि ये जो रिक्यूज करने वाली बात है, देखें ये अगर चॉइस उनका दे दिया जाए तो ये तो मैं नहीं समझता कि वो यानी उन्होंने तो चॉइस पहले का कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा अभी हाउस पे कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप हमारे केस उन लोगों के पास लगाए जो हमारे हक में फैसले करते हैं, उनके पास ना लगाए जो हमारे खिलाफ फैसले करते हैं। मतलब अगर आपने उनकी ये मर्जी माननी है तो सारी जिंदगी उन्हें तो यही कुछ हासिल रहा है, और वो चीज जो पीपल्स पार्टी को नहीं मिली उन्हें मिली। यानी तो इसलिए वो आज इस यानी फायदे से बेनिफिट से महरूम नहीं होना चाहते। उन्होंने जो कुछ कर दिया है अदलिया के साथ वो ये समझते हैं कि ये टेस्टर थे, वो सारे के सारे उसमें वो कामयाब रहे हैं। अदालत जो है किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि उनको तलब किया जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वो इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी करके उन्हें हजम हो चुकी है अब तक, और वो ये समझते हैं कि जितना वो दबाव डालेंगे, जितना वो इस तरह प्रेशराइज अदालतों को करेंगे तो वो उसमें उन्हें कामयाबी रहेगी, हासिल होगी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बार बार कहते हैं कि जी उनकी तो अपने रिश्तेदार का मामला, इससे ज्यादा बदमजाकी क्या हो सकती है कि एक खातून की ऐसी गुफ्तगू, जो घर घरेलू खातून है, वो किसी के साथ ये बात कर रही है और वो ऑडियो रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड करने वाले जो है वो जो जिम्मेदार है वो बाकायदा मुजरिम है जिन्होंने रिकॉर्ड किया और उसको लीक किया है। तो उसके बाद इस तरह की बातें करके मकसद उनका सिर्फ ये है कि इलेक्शन वाली बात भूल जाए। इलेक्शन जो है वो जब वक्त आएगा उस वक्त भी, हम आज भी आप देखें कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दे वक्त पे इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे और उससे पहले केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। वो इसलिए इसे चलाना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, और ना ही वो ये चाहते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ कर सके। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन होने के चांसेस आपको कितने लगते हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, बैन तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन एक बात मैं, चूंकि एक चीज क्लियर नहीं हो सकी, बार बार ये कहा गया है कि जिला मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ये इसका असर नहीं होगा उस पर, उसको जहांगीर तरीन को और नवाज शरीफ को फायदा नहीं होगा। इसके बारे में बिल्कुल एक जेन में रखें कि ये जो सारी मूव थी, हमारे आसन भून साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार को इस तरह इस्तेमाल करते हुए उस फोरम को उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि जनाब ये जो है ना, एक तो नाअहली जो है वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) जो है इसमें अपील प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो ये सारी की सारी लेजिस्लेशन जो है ये उनके नवाज शरीफ के लिए है, लेकिन चूंकि वो नहीं चाहते कि ये
एविडेंस आ जाए कि ये तो पर्सन स्पेसिफिक है, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने ये कहा है वजीर कानून ने। वरना वजीर कानून तो इस तरह के वजीर कानून भी हमने कभी नहीं देखे थे जिनकी कोई राय कानून के मुताबिक नहीं है, और जिस तरह आइन और कानून की वो वजाहत कर रहे हैं, शायद इससे ज्यादा शर्मनाक वजाहत तो किसी और ने ना की हो। ठीक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडोर्स नहीं करेगी डिक्लेरेशन? करूं आज तक ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा इंतहाई कदम आज 90 की दहाई भी नहीं है और जुल्फकार अली भुट्टो वाला दौर भी नहीं है। उस वक्त भी जो पाबंदी लगाई गई थी नैब पे, वो पाबंदी के बावस्फ यानी वो बाद में फिर एनडीपी के सूरत में आई और फिर पीएनपी की सूरत में आ गई। बात यह है कि ये सारी की सारी जो मूव होगी ये काउंटर यानी प्रोडक्टिव हो सकती है इनके लिए, और मैं समझता हूं कि किसी के भी ना इंटरेस्ट में है। और पूरी दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये उस वक्त इतना प्रेशर दुनिया की तरफ से नहीं अमाउंट किया गया था जितना इस वक्त है। यूनाइटेड नेशंस तक इस चीज को नोटिस दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, खवातीन के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, और ऐसे तबकात जो वल्नरेबल है उनके साथ इस 9 मई के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ये सारी दुनिया की नजर में है।